हेलो ट्रेडर्स, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिससे आप अपने प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो हमारा प्रॉफिट कम होने का सबसे पहला रीजन होता है थीटा डीके, यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है हमारे ऑप्शंस के प्रीमियम की टाइम वैल्यू कम होती रहती है, जिसके कारण जहां पर हमें 1500 रुपए का प्रॉफिट होना था वहीं हमें 1000 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे थीटा डीके कम हो जाए और हमारा प्रॉफिट बढ़ जाए? तो इसके लिए सबसे पहली प्रो टिप है, आपको हमेशा इन द मनी ऑप्शंस को बाय करना है। इन द मनी ऑप्शंस में इंट्रिंसिक वैल्यू होती है जिसके कारण थीटा धीरे धीरे कम होता है, लेकिन अगर आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को बाय करते हैं तो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, जिसके कारण सारे के सारे आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस एक्सपायरी के दिन जीरो हो जाते हैं। अब ऑप्शन बाइंग में हमारा प्रॉफिट कम होने का दूसरा सबसे बड़ा रीजन होता है वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी का मतलब होता है मार्केट में कितने शेयर्स की बाइंग और सेलिंग हो रही है। आपने बहुत बार देखा होगा जब हम ट्रेड लेते हैं तो हमारे ट्रेड लेने के बाद मार्केट साइडवेज चला जाता है, जिसके कारण जहां पर हमने एंट्री ली थी अगर प्राइस उसी लेवल पर है तो भी हमें लॉस हो जाता है। अगर आप साइडवेज मार्केट से बचना चाहते हैं तो आप वॉल्यूम या एडीएक्स इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। अब अपने प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई करने का तीसरा तरीका है मार्केट में उसी टाइम पर ट्रेड लेना जब मार्केट में मोमेंटम हो। अगर हमारी इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट में 9:15 से लेकर 10:30 बजे तक मार्केट में मोमेंटम रहता है। इस टाइम के अंदर आपको मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने को मिलती हैं, इसलिए ये आपके लिए एक गोल्डन टाइम पीरियड हो सकता है। इसके बाद 11 बजे से लेकर 1 बजे तक मार्केट साइडवेज रहता है। ज्यादातर केसेस में इस टाइम के अंदर मार्केट साइडवेज रहता है, जिसके कारण आपको बहुत सारे फेक ब्रेकआउट देखने को मिलते हैं। इसके बाद 2 बजे से लेकर 3 बजे तक मार्केट में फिर से मोमेंटम आता है, आपको फिर से बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने को मिलती हैं, क्योंकि इस टाइम के अंदर बहुत सारे लोग अपना प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं और बहुत सारे लोग हीरो जीरो ट्रेड के लिए एंट्री कर रहे होते हैं। तो ये आपके लिए दूसरा गोल्डन टाइम पीरियड हो सकता है। अब ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट कमाने का चौथा तरीका होता है मार्केट में ऐसे टाइम में ट्रेडिंग करना जब मार्केट में कोई बहुत बड़ा इवेंट आने वाला हो, जैसे इलेक्शंस के रिजल्ट आने वाले हो, कोई बजट अनाउंस होने वाला हो। ऐसे टाइम में मार्केट में वोलेटिलिटी की कोई कमी नहीं होती, तो ऐसे में अगर आप सही डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं तो आपका पैसा कई गुना मल्टीप्लाई हो सकता है। अब ऑप्शन बाइंग से ज्यादा पैसा कमाने का पांचवा तरीका होता है अपने प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई करना। जैसे अगर आप 10,000 रुपए से ट्रेडिंग करते हैं तो आपका मैक्स लॉस 10,000 रुपए होगा, लेकिन आपको प्रॉफिट कितना भी हो सकता है। जैसे अभी इलेक्शंस के टाइम मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिरा था, इस दिन लोगों ने अपने पैसे को कई गुना मल्टीप्लाई किया है और इसी दिन मुझे अपनी ट्रेडिंग का सबसे बड़ा प्रॉफिट हुआ है। तो ऐसे टाइम में आप अपने पैसे को कई गुना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने का लास्ट तरीका है आपको एक दिन में बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं लेने हैं। जैसे मेरे ट्रेडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, मैं एक दिन में 5 से ज्यादा ट्रेड नहीं लेता। अगर मेरे दिन में 2 ऐसे लेट हो जाते हैं तो उस दिन ट्रेडिंग नहीं करता। मेरा एक दिन का लॉस मेरी टोटल कैपिटल का 2% से ज्यादा नहीं होता। अगर मुझे दिन के पहले ही ट्रेड में कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाता है तो मैं उस दिन भी ट्रेडिंग नहीं करता। इस तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग के कुछ रूल्स बना सकते हैं जो आपको प्रॉफिट बनाने में हेल्प करेंगे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा। पहला, थीटा डीके से बचने के लिए हमेशा इन द मनी ऑप्शंस को बाय करें। दूसरा, मार्केट में तभी ट्रेड करें जब मार्केट में वोलेटिलिटी हो। तीसरा, 9:15 से लेकर 10:30 बजे तक पहला गोल्डन टाइम पीरियड और 2 बजे से लेकर 3 बजे तक दूसरा गोल्डन टाइम पीरियड, जिसके अंदर मार्केट में बहुत ज्यादा मोमेंटम होता है। चौथा, इवेंट्स में सही डायरेक्शन में ट्रेड कर कर अपने प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई करना। पांचवा, अपने ट्रेडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को फॉलो करना। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी नई वीडियो के साथ।